बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो आपके मोटर बाइक्स में इस्तेमाल होने वाले अलाय रिम और स्पोक रिम के बारे में है। बहुत अरसा हो गया है मुझे बाइक्स की वीडियोस बनाते हुए, और एक सवाल मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा दफ़ा बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि अलाय रिम में स्पोक रिम के साथ क्या फ़र्क होता है, कौन से रिम जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, और हमें कौन सा रिम वाला जो है बाइक है वो ज़्यादा बेहतर रहता है हमारे लिए। कौन सा बाइक हमें ख़रीदना चाहिए, अलाय रिम वाला ख़रीदना चाहिए या स्पोक रिम वाला ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको अलाय रिम और स्पोक रिम के बारे में मुकम्मल गाइड करूंगा। मेरे साथ जो पर्सनल एक्सपीरियंस हो चुके हैं उनके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा, उनकी रोशनी में आपको बताऊंगा कि आपको स्पोक रिम वाला बाइक लेना चाहिए या फिर अलाय रिम वाला बाइक लेना चाहिए। तो चलिए आए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे हमाद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें और ऑल को सिलेक्ट कर लें। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अलाय रिम और स्पोक रिम को समझने के लिए आपको इसकी साख्त को समझना होगा। स्पोक रिम जो होता है, आज से बहुत अरसा पहले, अलाय रिम तो अब आना शुरू हुए हैं, इससे पहले स्पोक रिम बहुत अरसे से, जब से ये बाइक आई है उसके बाद से आपको स्पोक रिम इस्तेमाल करने को मिल रहा है। स्पोक रिम दोस्तों तीन तरह की चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है। सबसे ऊपर इसका रिम होता है जो कि स्टील का होता है, और स्टील का बाज़ औक़ात ये मेटल का भी होता है। इसके ऊपर क्रोम का पेंट किया जाता है ताकि ये जंग से महफूज रह सके। इसके बाद इसके अंदर आपको स्पोक्स देखने को मिलते हैं जिसको तीलियां भी कहते हैं, पतले पतले से होते हैं। और तीसरी जो चीज़ इसके अंदर, इसका हब होता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आ जाती है अलाय रिम के बारे में। तो अलाय रिम दोस्तों एक मेटल का ऐसा टुकड़ा होता है जो कि बिल्कुल एक हिस्सा होता है। इसके अंदर कोई भी किसी किस्म का जोड़ नहीं होता। इसके अंदर बहुत सारी धातुओं को मिलाकर इसको बनाया जाता है ताकि ये जंग से भी महफूज रह सके, और ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से और लॉन्ग टर्म यूज़ के हिसाब से ये आपके लिए एक बेहतरीन किस्म की ऑप्शन निकल कर आता है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि इसका मेंटेनेंस के हवाले से स्पोक रिम ज़्यादा बेहतर है या फिर आपके जो अलाय रिम है वो ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, मेंटेनेंस के हवाले से जो अलाय रिम है वो ज़्यादा बेहतर होता है, और स्पोक रिम जो है वो दोस्तों इस हवाले से देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं रहता है। इसको, इस बात को समझने के लिए दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप शहर के अंदर अपनी बाइक ज़्यादा यूज़ करते हैं और खड्डे वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके अंदर जंप्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो स्पोक रिम के अंदर क्योंकि तीलियां होती हैं और इसके अंदर दोस्तों जर्क को बर्दाश्त करने का बहुत ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल होता है। आप इसके ऊपर दोस्तों ज़्यादा वज़न नहीं डाल सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा वज़न डालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर स्पोक जो है वो टूट जाता है। स्पोक टूट जाते हैं, एक या दो या तीन स्पोक टूट जाता है। रिम जो है वो ऊपर से टेढ़ा हो जाता है। लेकिन आपका जो दोस्तों अलाय रिम है वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होता है। ये टूटता नहीं है। आप इसके ऊपर जितना मर्जी भी वज़न इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा वज़न उठाने के लिए दोस्तों आप लोग जो है वो अलाय रिम को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेंटेनेंस के हवाले से बात आ जाती है कि कौन सा रिम जो है वो ज़्यादा महंगा जो है मेंटेनेंस के हवाले से पड़ता है। तो दोस्तों स्पोक रिम जो है वो बिल्कुल भी महंगा नहीं पड़ता है, बहुत आसानी से ईजी मेंटेन होता है। आप लोगों का दोस्तों अगर स्पोक रिम जो है ऊपर से रिम जो है वो भी अगर दोस्तों टेढ़ा हो जाता है तो बहुत आसानी से मशीनों के ऊपर करके तो उसको सीधा किया जा सकता है। बीच में स्पोक टूट जाते हैं तो दोस्तों आप स्पोक लाकर तो उसके अंदर फिटिंग करके तो वो स्पोक दोबारा से लगा दिए जाते हैं। हब को कुछ होता है तो दोस्तों हब आसानी से रिपेयर हो जाता है और आपका बहुत कम ही खर्चा आता है इसके ऊपर। लेकिन अगर अलाय रिम की दोस्तों बात करते हैं तो अलाय रिम अगर आपका टूट जाता है या ये टेढ़ा हो जाता है तो दोस्तों इसको दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। अगर तो ये थोड़ा सा यानी कि ख़राब हुआ है फिर तो ये कुछ तो आगे पीछे करके तो ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया फिर आपको
ये चेंज ही करना पड़ेगा, इसकी जगह पर आपको दूसरा ही लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि कंफर्टेबल कौन सा रहता है, स्पोक रिम ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है या फिर आपका ये अलाय रिम है ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो दोस्तों अगर तो आप लोग शहर के अंदर बाइक यूज़ करते हैं जहाँ पर जर्क वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, ऊंचे नीचे जंप बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी राइड जो है वो शहर के अंदर कम ही होती है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आप लोग चला लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा भी। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका स्पोक रिम है ना, तीलियों वाला, ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है क्योंकि इसके अंदर दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर आप जंप्स के ऊपर भी ये चलाते हैं तो ये छोटे मोटे जो जंप्स होते हैं ना, ये टायर पर ही बर्दाश्त कर लेता है, ये शॉक्स पर आने की नौबत ही नहीं लाता। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक बात और भी आती है कि अगर आप स्पोक रिम वाली जो बाइक है वो लॉन्ग रूट पर यूज़ करते हैं, कि लॉन्ग रूट के ऊपर दोस्तों 40 से 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर आप लोग बाइक चलाते हैं एक ही वक्त में, तो वहाँ पर स्पोक रिम बेहतर नहीं है। उसकी वजह यह है कि दोस्तों इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर जब कांस्टेंट स्पीड के साथ एक बाइक 100 की स्पीड पर चल रही है तो इसके अंदर दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसके अंदर वाइब्रेशन आ सकती हैं जिससे आपका जो कंट्रोल है वो कमज़ोर पड़ सकता है। इस वजह से स्पोक रिम की निस्बत अलाय व्हील जो है वो लॉन्ग रूट के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहते हैं। और लॉन्ग रूट के ऊपर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो बाइक्स हैं वो स्पोक अपना अलाय रिम के अंदर होती हैं। अलाय रिम जो है दोस्तों लॉन्ग रूट के ऊपर आप जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली बात आती है कि दोस्तों ये वन पीस होता है, इसके अंदर कोई जोड़ नहीं होता है, ज़्यादा वज़न बर्दाश्त करने के लिए इसको बनाया गया होता है। लॉन्ग रूट के ऊपर आप 100-200 किलोमीटर दोस्तों इसको चला रहे हैं तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही नहीं है। लेकिन अगर आप यही अलाय रिम शहर के अंदर दोस्तों चलाना शुरू कर देंगे तो उससे ये होगा कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी तो है नहीं है। जंप जो है वो डायरेक्ट जब आपके टायर को पहुंचेगा तो ये सीधा आपके जो बाइक के शॉक्स हैं, ये वो वाला जंप जो है ये आपके बाइक के शॉक को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, लेकिन इसकी निस्बत अगर स्पोक रिम होगा तो जो जंप है वो टायर खुद बर्दाश्त कर लेगा और वो शॉक तक आने की नौबत ही नहीं लाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप ये पूछेंगे कि कौन सा बाइक जो है वो स्पोक रिम वाला ज़्यादा बेहतर है या फिर अलाय रिम वाला ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँगा कि अगर तो आपकी राइड जो है वो शहर के अंदर ज़्यादा है, जंप्स वगैरह के अंदर ज़्यादा है, शहर के अंदर क्योंकि जंप्स ज़्यादा होते हैं, गलियों वगैरह में जाना है या आगे पीछे आप लोगों को ऊंचे नीचे रास्तों पर चलाना होता है तो वहाँ पर स्पोक रिम वाली बाइक जो है वो ज़्यादा बेहतर रहती है। लेकिन अगर आपका टूर ज़्यादातर लॉन्ग रूट पर आता है तो वहाँ के लिए दोस्तों आप लोग जो है वो अलाय रिम वाला बाइक जो है ना वो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहेगा, ज़्यादा बेहतरीन भी रहेगा। और इसीलिए दोस्तों आपका जो अलाय रिम है वो ज़्यादा महंगा होता है, कम से कम भी 10 से 20 हज़ार रुपये। अब सुजुकी GS 150 है, इसका अलाय रिम दोस्तों आप लोगों को कम से कम भी 30 से 40 हज़ार रुपये के मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जोड़ ही कोई नहीं होता है, मेटल का ये बना होता है और सफाई करने में बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसकी निस्बत आपका जो स्पोक व्हील है वो सफाई करने में बड़ा ही औखा है, बड़ा ही मुश्किल है। तारों को अलहदा साफ़ करें, हब को अलहदा साफ़ करें, रिम को अलहदा साफ़ करें। दूसरा इसके अंदर जंग बड़ी जल्दी लग जाता है, स्पोक रिम अपना अलाय रिम के अंदर जंग नहीं इतना आसानी से लग सकता है। तो दोस्तों इन चीज़ों को देखते हुए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आपको अलाय रिम वाली बाइक मिलती है तो वो ज़्यादा बेहतर है। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए हाफिज़, नमाज को इजाज़त दें। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।